इदम श्री सद्गुरुवे नमः। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 डे 15। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्रेम रस को अपने अंतःकरण में स्थापित करते हुए अपनी भावनाओं को पूरी तरह इस स्वाध्याय में डुबोते हुए और भाव शरीर से इस स्वाध्याय को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और गुरुदेव माँ का प्रेम देख रही थी पिछले स्वाध्याय में कि कितना ही प्रेम करते हैं। तो गुरुदेव माँ ने एक बहुत जनरलाइज एग्जाम्पल, बालों के एग्जाम्पल के साथ हमको हमारे कारण शरीर की बात बता दी। उसके पीछे विज्ञान क्या था, उस एग्जाम्पल को लेने के पीछे विज्ञान ये था कि आई एम द मास्टर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस। हम अपनी परिस्थितियों के निर्माता और नियंत्रण करता है, ये गुरुदेव ने एक सदवाक्य दिया है। और जब हम बालों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका उगना और झड़ना हमारे हाथ में, हमारे विचारों के हाथ में, हमारी भावनाओं के हाथ में, तो सोचिए हमारे जीवन का कंट्रोल कितना जबरदस्त तरीके से हमारे हाथ में हो सकता है। और गुरुदेव ने बालों की एक कॉमन समस्या का समाधान भी दे दिया कि हम सोच बदल लें तो सारी समस्या हल हो जाएगी, बचते हम उसको कारण शरीर से यानी भावनाओं से इंप्लीमेंट करें, भावनाओं से मैनिफेस्ट करें। और रूट एनर्जी फियर नहीं होनी चाहिए कोई भी काम करते हुए। रूट एनर्जी शुड बी लव। ये ब्रह्मांड दो ऊर्जाओं पे चल रहा है, एक प्रेम की, एक भय की। हम मोस्टली सारे काम भय की ऊर्जा से करते हैं, और जब हम भय की ऊर्जा से काम शुरू करेंगे तो उसका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो भी फियर ही होगा। एक केवल स्ट्रॉन्ग चेक लगाइए, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को लव की एनर्जी पर ले आओ, अकारण प्रेम, और आप देखो कि उसके आउटपुट अपने आप अच्छे आने लगेंगे। लेकिन उसके लिए अपनी एनर्जी को चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन टिफिन बनाना है आपको बच्चे का, आपकी आंख खुली और आप 15 मिनट लेट उठे, तो 15 मिनट लेट होते ही एक एनर्जी ट्रेवल कर जाती है, फियर। अरे यार बस ना छूट जाए, अरे यार अब टिफिन कैसे बन पाएगा, अरे यार अब क्या, अरे यार अब क्या। और इसमें एक फियर होता है, ये रूट एनर्जी है, आपकी क्रिएट हो गई आंख खुलते के साथ ही। लेकिन ये रूट एनर्जी आपका पूरा दिन डोमिनेट करेगी, आपको पता भी नहीं होगा, पर योर सबकॉन्शियस माइंड उठने के बाद का पहला थॉट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा अवचेतन मन यूनिवर्स में जाकर उसी से रिलेटेड एनर्जीज को लौटाकर लाता है। और दिस इज हाउ हम फियर को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, हर जगह, हर समय, हर रिश्ते में, हर एक्शन में, हर कर्म में। आपने टिफिन बनाया, उसमें आपने बहुत प्यार डाला, पर जड़ बह था, जड़ बह था, बनेगा कैसे, बच्चे की बस ना छूट जाने का। कोई भी काम देख लो, कोई भी ऑफिस की प्रेजेंटेशन है, आप उस पर काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में 1 घंटा रह गया है, आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा बाकी है कुछ, आपके अंदर फियर ट्रिगर हो जाएंगे, बस 1 घंटा रह गया, ये हो पाएगी कि नहीं, या फिर फियर ऑफ फ्यूचर, ये प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसका आउटपुट क्या आएगा, डील मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डील क्रैक होगी कि नहीं होगी। सो मेनी फियर्स वी आर कैरिंग इनसाइड अस। लेकिन एक क्षण का फियर कम से कम 1 घंटा खराब करता है, अननोइंगली, हमको पता भी नहीं होता। अब हो क्या रहा है, यही फियर हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा हम कब और कैसे डाल रहे हैं। हम हर काम बच्चों को डरा के कराना चाहते हैं, खाना खा लो नहीं तो भूत अंकल आ जाएंगे, पुलिस अंकल आ जाएंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े होके फेलियर बन जाओगे, तुम करोगे क्या जीवन में, कमाना है कि नहीं कमाना है। टीनेजर्स को हम ऐसे टोकते हैं, कुछ करोगे जीवन में ठीक ठाक सा, या बिल्कुल ही बर्बाद, घास खोदनी है, घसखोदा बनना है। हमारे लैंग्वेजेस इतने खराब होते हैं और हमें पता नहीं होता हम कब अपने बच्चे में फियर ट्रांसफर कर रहे हैं। हर काम हम उसे प्रेम की एनर्जी से कोई काम नहीं कराना चाहते। रात को जल्दी सोना है, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। रात को जल्दी सोना एक आदत होनी चाहिए, लेकिन जल्दी इसलिए सो क्योंकि मूल में एक फियर है ताकि सुबह बस ना छूटे। अब वो बच्चा कहता है जिस दिन छुट्टी है, कल तो छुट्टी है ना, अब तो कोई फियर नहीं है ना, तो मैं ज्यादा देर तक जग सकता हूँ, तो आप कहते हो नहीं आज भी जल्दी सोना है। अब वो तो इसलिए जल्दी सो रहा था क्योंकि उसकी बस नहीं मिस होनी चाहिए। अब आज वो कह रहा है नहीं आज तो मैं आपका खून पीऊंगा, मुझे तो मस्ती करनी है आपके साथ। अब आपको आदत नहीं है, आप ये समझा ही नहीं पा रहे हो कि हम तो जल्दी सोने की आदत डलवाना चाहते थे, क्योंकि आप आदत ये डलवा चुके हो कि जल्दी इसलिए सोना है कि सुबह बस नहीं मिस होनी चाहिए। अब कल तो छुट्टी है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं हम सही बात बताते, बेटा जल्दी सोना अच्छा है, हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं, जल्दी सोने से आपको भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है। 10 बजे से 3 बजे तक की नींद में यही मैजिक है, ये बातें कभी बताई नहीं, और इसलिए जल्दी सोने का संस्कार नहीं किया, इसलिए आधी दुनिया भूतिया हो रही है, हमारे टीनेजर्स 2-2 3-3 बजे तक जगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं बचपन से। आउट ऑफ फियर वी आर आस्किंग देम टू डू व्हाट वी आर आस्किंग देम टू डू। सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, क्यों? स्कूल जाना है, क्यों ऐसा करना है, क्यों वैसा करना है। कभी ये बता ही नहीं रहे कि सुबह तो जल्दी उठना बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है आत्मा का, उठना ही चाहिए, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह उगते हुए सूर्य का प्रकाश है, इसलिए जल्दी उठना है। हम बच्चों से जो भी करा रहे हैं, हम बच्चों को सही कारण नहीं दे रहे,
क्योंकि हम खुद कोई काम सही कारण से नहीं कर रहे। हम एक भी काम अपना ऑफिस भी अच्छे कारणों से और सही कारणों से नहीं जी रहे। नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे आएगी? फियर, फियर ऑफ मनी, फियर ऑफ गुजारा कैसे होगा? और गुजारा नहीं होगा तो हम अपने बच्चों का क्या करेंगे? नौकरी कर रहे हैं पर बाय डिफॉल्ट एनर्जी नौकरी छूट गई तो क्या? नौकरी में बहुत बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उसमें प्रेम मिसिंग है, इसलिए डाल रहे हैं अगला प्रमोशन तो सैलरी बढ़ेगी, फिर आगे गाड़ी गड़बड़, डाल रहे हैं पैसे के लिए और कर रहे हैं फियर से। और पैसा और फियर, इन दो एनर्जी के साथ प्रेम नहीं हो सकता, तो परिवार में प्रेम कहां से आएगा? अब उसी पैसे से नर्चर कर रहे हो अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, क्योंकि उसी पैसे की रोटी खाओगे और फिर कहोगे गड़बड़ कहाँ है, हम इतना करते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? रॉन्ग एनर्जी राइट एक्शन, रॉन्ग एनर्जी राइट एक्शन, रॉन्ग आउटपुट। याद कर लीजिए, रॉन्ग एनर्जी राइट एक्शन, रॉन्ग आउटपुट। और इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं पैसे का संस्कार नहीं होना चाहिए, संस्कार प्रेम का होना चाहिए। ये हेडिंग है, राइट एनर्जी राइट एक्शन राइट आउटपुट। लेकिन उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए ना मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं। एक होमवर्क करिए, आप जो भी काम करें, जो भी, 1 मिनट आंख बंद करके अपने आप से पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं। और अगर आप उसको करते हुए ये फाइंड आउट कर लें कि आई एम डूइंग इट बिकॉज सो एंड सो रीजन, और उसके जड़ में आपको भय मिल जाए, उसी समय अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए। आई एम डूइंग इट फॉर पीस, फॉर हैप्पीनेस। मैं नौकरी कर रही हूँ क्योंकि स्वावलंबन एक ब्यूटीफुल शक्ति है। इट गिव मी हैप्पीनेस, राइट? इट मेक फील नर्चर, इट मेक मी फील दैट मैं कुछ हूँ कहीं, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। इट मेक मी फील लाइक आई एम अ कोऑपरेटिंग सोल टू माय फैमिली। बस इसलिए इसलिए आई एम डूइंग दिस जॉब। आज ये जॉब है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। ब्रह्मांड ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है और ब्रह्मांड मुझे वो देगा। अगर आप अपनी प्रेजेंट जॉब को विदाउट फियर करेंगे और स्वावलंबन प्रेम की ऊर्जा से करेंगे, आपकी ग्रोथ निश्चित है। आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आएंगे। लोग कहते हैं नौकरी ही नहीं मिल रही, नई नौकरी नहीं मिल रही, सीवी पे सीवी डाल रहे हैं। आपने करंट नौकरी में इतना फियर मैनिफेस्ट कर दिया है और नौकरी खोने का इतना जबरदस्त डर आपके भीतर भर गया है कि नई नौकरी आई नहीं रही। आपका सबकॉन्शियस उसी को खेल खेल के जैसे खेल रहा है। इसको समझने का गहराई से प्रयास कीजिए। वी आर द मैनिफेस्टर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। अगर आज आप केवल एक हाउसवाइफ हैं और आप स्वावलंबन नहीं कर पा रहे हैं, या आपको आपके घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपकी शिक्षा में कोई बैरियर है, आपने मैनिफेस्ट किया है। शादी से पहले ही गांव में लड़कियों का डीएनए हो जाता है, पढ़ लिख कर करना क्या है। और कहीं ना कहीं एक फियर होता है, हमें कौन ही पढ़ाएगा। अरे आपको कोई क्यों पढ़ाएगा, आपको अपने दिमाग से पढ़ना है यार। आपने मैनिफेस्ट कर लिया बिफोर मैरिज, इवन 12th के बाद शादियां हो गई, उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई, तो बाय डिफॉल्ट हम परमिशन की एनर्जी पर जाते हैं। कभी किसी लड़की ने अपने ससुराल में ये नहीं कहा होगा मुझे पढ़ना ही है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? दोनों एनर्जी में अंतर है। परमिशन लेने जाते हैं बेसिक चीजों की, और अंदर अंदर कहीं ना कहीं पहले ही मान के बैठे होते, ना ही कहेंगे, हाँ कह देंगे तो लॉटरी लग जाएगी। किसने मैनिफेस्ट किया आपके सामने वाले का अंदर का नाम? हमने खुद, क्योंकि हम पहले ही मान के बैठे ना ही आएगा। और वो क्यों है? डीएनए से पीछे से आ रहा है। चेंज योर एनर्जी। पढ़ाई मेरे जीवन का हिस्सा है और मेरे जीवन में ये आकर रहेगी हर हाल में। केवल गुरुदेव 5वीं पास थे, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि डिग्री उठाना। अरे कोई भी प्रतिभा, कोई भी कोर्स उठा लो और उसको बेस्टेस्ट वे में कर लो। यूट्यूब पर दुनिया के कोर्सेज पढ़े आज की डेट में। आप टॉपिक तो चूज करो कि मुझे क्या पढ़ना है, आप टॉपिक चूज करो कि आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आपके परिवार वाले आपकी उस प्रतिभा को देखेंगे और आपकी एनर्जी फियर की नहीं होगी, प्रेम की होगी, ऑटोमेटिकली आपको कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। तो पहले हम अपनी एनर्जीज को बदलें, हम पैसे की एनर्जी से शिफ्ट हो जाएं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? करना चाहते हैं तो 4 पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं, समाज को देने के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहते। और प्रतिभा का सक्सेस रेट इज ऑल अबाउट मनी। आपको पता है यूट्यूब का सक्सेस रेट क्या है? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑन द चैनल। मेरे से, मेरी ही देह के परिवार जन ने किसी ने पूछा यूट्यूब कर रही हो, कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे? और हम बिल्कुल शॉक और विस्मय में चले गए। हमने कहा ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो हमने पलट के जवाब दिया हम तो सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको तो गुरु जी का आज्ञा है कि जो पढ़ना है वो पढ़ते रहो, साथ में पढ़ लो, तो सब्सक्राइबर डजंट मैटर। तो बोलते हैं आप तो मूर्ख हो, बेवकूफ हो। हम इन्फ्लुएंस हो गए थोड़ी देर के लिए कि क्या पता सच्ची में हम मूर्ख हो। तो हमने कहा कि गुरुजी कहते हैं कंटेंट अच्छा होगा, एनर्जी प्रेम की होगी तो लोग अपने आप आ जाएंगे। और फिर हमारा शॉर्ट टर्म कंटेंट तो है नहीं कि 1-1 मिनट की वीडियो बन रहा है और जो लोग देखें और देख लें। ये तो लंबे लंबे वीडियो है, इतना तो माइंड स्पैम ही नहीं है। और जो देखेंगे वो क्रीम ही होगी, तो हम कहाँ से क्रीम ढूंढ कर लाए, एक एक तक कहाँ तक जाए? तो हमारा यूट्यूबर बनने का उद्देश्य तो नहीं है। बन गए तो वो गुरु कृपा होगी। हमारा ऐसा कोई
एनर्जी वो नहीं है। तो अगला प्रश्न आया, फिर कमाई कैसे होगी, पैसा कहाँ से लाओगी, सारा दिन तो इसी में खर्च कर देती हो, नौकरी कर लो, इससे तो इतना अच्छा समझाती हो, ढंग की नौकरी कर लो। तो हमने कहा गुरुजी के खेत में नौकरी करी है और इसमें जो श्री मिलती है उसमें बहुत प्रेम आता है, काम कोई रुकता नहीं है। लेकिन नहीं, संसार को समझ में नहीं आ रहा है समझ में। और दूसरा, झूठ बोल रही हो, यूट्यूब है तो पैसा तो खूब कमा रही होगी। कैसे समझाएं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा नहीं है। आने वाले भविष्य में आ जाए श्री तो उसका स्वागत है, लेकिन इस क्षण तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एक आना नहीं आया यूट्यूब से। लेकिन वो एनर्जी भी तो नहीं है ना, इसलिए तो ये काम नहीं शुरू किया। लेकिन जो सुकून है आत्मा को, उसको मैं आपको कैसे समझाऊं, नहीं समझा सकती। जो जो फीलिंग आती है सोते टाइम, पूरा दिन कुछ ना किया हो ना, तो ये 1 घंटा जब रिकॉर्डिंग्स होती है, ये मेरे अंदर अश्रु भर देती है। मेरी आत्मा को एक सुकून होता है कि कहीं कुछ ढंग का गुरु का कार्य हुआ, जो इस देह को गुरु ने सिखाया वो बट गया, वो पहुंच गया, और कहीं ये किसी को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और जिसको ये कंट्रीब्यूट करेगा अगर उसने भी कमा लिया तो श्री तो आ गई ना। और मेरे पास जो दुआएं आ रही है, मैं उनके बारे में कैसे बताऊं, जितने सुनने वाले हैं, अगर आपने सुना तो आपके मन में एक हैप्पी रेडिएशन आती हो, प्रेम की रेडिएशन, भावनाओं की रेडिएशन, क्या वो कारण शरीर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, अपने आप करेगी। और अगर आप लोगों, मैं तो अब खुल के कह रही हूँ, गुरुदेव ने मुझे समझा दिया कि सब्सक्राइब करो, आपके सब्सक्रिप्शन के आधार पर, आपके वीडियो को देखने की टाइम लाइन के आधार पर यूट्यूब के एल्गोरिथम बनते हैं। तो अगर यूट्यूब के माध्यम से भविष्य में श्री आ जाए तो उसका थैंक यू भी तो आप ही लोगों को जाएगा कि हींग लगी ना पटकी, केवल आपके सपोर्ट और आपके प्रमोशन से इस देह का स्वावलंबन हो गया, तो क्या बुराई है। लेकिन अगर मूल एनर्जी ये हो जाए कि मुझे पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाने हैं, यकीन कीजिए शायद मैं पैसा तो कमा लूं भविष्य में, बहुत तरीके होते हैं, बहुत टेक्निक्स, आत्मा का सुकून नहीं कमा, प्रेम नहीं कमा पाऊंगी, कभी नहीं कमा पाऊंगी। तो हम प्रतिभाओं को पैसे से ना जोड़ें, हमारे भीतर का जो प्रेम है उस प्रेम को हाईएस्ट पर लेकर जाने का गुरु सानिध्य में प्रयास करें, फिर गुरु अपने आप कोई प्रतिभा डाल देंगे ताकि वो प्रेम जन जन तक, जहां तक गुरु चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। तो बार बार गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि मैं आपको बहुत सारे स्वर्ण पदक दिला दूंगा, पर उनका करोगे क्या, मैं आपको बहुत सारे मेडल दिला दूंगा, उनका करोगे क्या। गुरुदेव हमें ये कह रहे हैं कि हम अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम ऑफिस जाते हैं, कॉर्पोरेट हैं, मेल साथी हैं, भाई हैं हमारे, हम माता पिता हैं, या हम बेटे हैं, या हम बहू हैं, या हम एम्प्लॉय हैं, हम किसी भी रिलेशनशिप में, हम हर समय कोई ना कोई कर्म करते हैं। हम बस 1 सेकंड आंख बंद करके ये देख लें, व्हाट इज द रूट एनर्जी ऑफ दिस कर्मा। उस रूट एनर्जी को, अगर वो फियर है या वो पैसा है, तो उसको प्रेम और श्री पर शिफ्ट करें, और प्रेम और श्री के आधार पर निश्चिंत होकर उस काम को करें, तो आप देखेंगे उसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगा और वो प्रतिभा अपने आप बढ़ेगी। अगर आपको पावर पॉइंट आता है और अपने ऑफिस में पावर पॉइंट्स पर एप्लीकेशन बनाते हैं और आपकी ये फियर की एनर्जी हट जाएगी, तो आप पावर पॉइंट के एक्सपर्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों में। अभी आपको बेसिक आता है, आप देखेंगे चेंज इन द एनर्जी। लेकिन ये अभ्यास की यात्रा है, इसमें साधना करनी पड़ेगी, इसमें तत्परता होनी पड़ेगी, और जब आपकी एनर्जी सही होगी तो आपके परिवार की एनर्जी सही हो जाएगी। तो जिन लोगों को पढ़ाई करने का मन है, पढ़ाई नहीं करी, पहले वो अपने मन में ये सोच लें कि शिक्षा हमारा नैतिक अधिकार है। फर्स्ट, मेरा पूरा परिवार मुझे शिक्षा के लिए कॉपरेट करता है। सेकंड, मुझे शिक्षा हर हाल में प्राप्त होकर रहेगी। थर्ड, डिग्री मिले ना मिले, मुझे बीए करना है, यूट्यूब पर सारा बीए का कोर्स पढ़ा है, आई विल पिक एंड आई विल स्टार्ट स्टडिंग, आई विल स्टार्ट स्टडिंग, कभी भी प्राइवेट फॉर्म भर दूंगी। और जब मेरे परिवार देखे वाले देखेंगे किताबें भी आ गई, पढ़ भी रही है, तो कहेंगे ला डिग्री दिलाने में क्या ही जाता है। बट आई विल नॉट फियर, छुप कर नहीं करना है, सही काम छुप कर नहीं करेंगे, सही काम सही ऊर्जा से सही तरीके से करेंगे। वी विल नॉट इवन फियर अवर बॉसेस ऑफिस में। अगर आपने पूरी ईमानदारी से काम किया है तो आपको फियर करने की जरूरत नहीं है। वी विल नॉट इवन फियर मनी कि आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप राइट एनर्जी से कर रहे हैं तो दुनिया में हजारों नौकरियां हैं आपका इंतजार कर रही हैं। आपका सीवी इतना सर्कुलेट, इतना इतना वास्टली पहुंच जाएगा, सब जगह इतना वास्टली पहुंच जाएगा कि आपको लगेगा कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं। 6 महीने पहले तो हालत ये थी कि एक भी ऑफर नहीं था, और आज हालत ये है कि 3 ऑफर में से एक चुनना पड़ रहा है, कौन सा चुनूं। लेकिन एनर्जी हमको बदलनी पड़ेगी। हर काम के पीछे की एनर्जी में क्या होना चाहिए? मूल प्रेम, करुणा, संवेदना। एक ऐसी एनर्जी जो मुझे कंट्रीब्यूट करे, मेरे परिवार को कंट्रीब्यूट करे, मेरे कुटुंब को कंट्रीब्यूट करे, समाज को कंट्रीब्यूट करे, अखंड भारत को कंट्रीब्यूट करे, परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां संतों की, ऋषियों की लेखनी के, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अनुरूप हो। बस ये पैरामीटर्स चेक करके जो कर रहे हैं वो कीजिए, और उसी में सक्सेस मिलेगी, उसी में आउटपुट्स आएंगे। लेकिन चेकिंग अपनी, किसी और की नहीं।
हमारे भीतर के भय को केवल हम ही ढूंढ सकते हैं और कोई नहीं ढूंढ सकता। और अगर सही के लिए आवाज उठानी हो तो पीछे मत हटिए। और उसके लिए फिर से रिकमेंड करूंगी, आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से इस सीरीज को ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। और ऑन द टॉपिक अगर प्रेम योग बुक सुन सकते हैं तो प्रेम की एनर्जी के आधार पर ना कैसे कहना है वो समझ में आएगा। प्रेम की एनर्जी दुस्साहसी और साहसी बनाती है, प्रेम की एनर्जी कायर नहीं बनाती। और ये यात्रा मानव जीवन मिला है तो साहस के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ जीने के लिए मिला है। तो इसी के साथ आज की बात को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। हम सब साहसी हैं, प्रेम की ऊर्जा से युक्त है। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल, यही एक भाव। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।